पहला तो मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या प्लान था रशिया का, नंबर 1। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रशिया से गलतियां कहां कहां हुई। सीधा आइए, अब मैं आपको फ्लोर ग्राफिक्स में दिखाता हूं कि रशिया का जो लीक्ड प्लान था वो क्या था। आइए यहां पर 10 दिन में काम तमाम, रूस की 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। सीधे पीछे जरा स्काई करिए राहुल, यहां पर रूस की 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, 10 दिन में काम तमाम। क्या था यहां पर? नंबर 1, देखिए रूस ने यूक्रेन में को 10 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए रूसी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई थी। पहला, जबरदस्त बमबारी की जाए। दूसरा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे एनर्जी सेंटर्स हो गए, उन पर कब्जा किया जाए। तीसरा, लीडरशिप को सत्ता से हटाना, उसको डिस्टेबलाइज करना। चौथा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सोचने से पहले पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना। यह 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी रशिया की, 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अब सीधे ये 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी पर मैं चाहूंगा इस खबर के साथ ब्रेकिंग लगाई। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और आशीष के पास चलिए। आशीष, 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, 10 दिन में कब्जा, 10 दिन के 10 महीने हो गए, यूक्रेन अभी कैसी रेजिस्टेंस दे रहा है? देखिए निशांत, मैं यूक्रेन की ज़मीन पर हूँ, पर फिर भी क्योंकि दर्शकों को हमें इम्पार्शियल चीज़ बोलनी है, तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की कई बार दावे किए गए हैं। इस बार ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ब्रिटिश थिंक टैंक की तरफ से आया है, लेकिन कई बार कि रशियन सोल्जर्स को कुछ कैप्चर किया, उस जगह से हमें कुछ मैप मिले, हमें ये मिला, हमें इस तरह के दस्तावेज मिले, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, इस तरह के दावे किए गए थे। लेकिन आप ऑन ग्राउंड एक्शन देखें तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं जो दस्तावेजों में लिखे गए हैं। ये कुछ हद तक ज़रूर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, और विशेष तौर पर तब जब आप यूके से इस तरह की चीज़ आते हुए देखें तो फिर ज़रूर पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लेके हमें पिंच बोल रहे हैं या सैक ऑफ सॉल्ट बोल रहे हैं? होगा। यस, ये रियलिटी है। ये कब देखिए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस तो सैक ऑफ सॉल्ट के साथ ही चल रहा है, पूरा वेस्टर्न मीडिया चल रहा है। हम देख रहे हैं इस चीज को। Actually, don't worry, don't bother about it. I love doing that to you. ये बात कह सकता हूं। Don't worry, I love, you know it very well. I love doing that to you. Anyway, सीधा ये इस वक्त एक और मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, आखिर गलती कहां से हुई रूस से, और ये मैं सिन्हा साहब के पास जरूर आऊंगा पूछने के लिए। पहला, जूम इन करिएगा, आखिरी वक्त तक रूसी सैनिकों को अटैक का फाइनल प्लान पता नहीं था। जूम इन करिए। नेक्स्ट, कहां गलती हुई? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूस के जनरल स्टाफ के डेप्यूटीज को यूक्रेन पर हमले का मकसद नहीं पता था। तीसरा दिखाइए, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। रूसी मिलिट्री टैक्टिकल यूनिट्स लंबे युद्ध के लिए हथियार नहीं लाए थे। चौथा दिखाइए, रूस के पास सर्विलांस सिस्टम की भयंकर कमी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग कमी है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। रूस के पास यूक्रेन के की इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी नहीं थी। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, रूस से कहां गलतियां हुई, ये इसको बार बार रिपीट करेगा राहुल। मैं सीधे चलूंगा जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, मैंने माना आशीष की बात कि वी शुड ट्रीट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अ सैक ऑफ सॉल्ट, लेकिन ये गलतियां हुई हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। देखिए, वॉर के बीच में जब आप इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ऐसे आपके से गलतियां कहिए कि ये कहिए सेटबैक्स हो सकते हैं, मगर सच्चाई के ऊपर में भी ध्यान देखिए। देखिए, कोई भी ट्रूप एंड टास्क एक चीज है जो सारी चीज को दावे को खारिज करता है। यदि इन्होंने ऑल आउट वॉर 10 दिन में जीतना है, लीडरशिप को खत्म करना है, पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेना है, तो उसमें ट्रूप टू टास्क तो कहीं पर भी छोटे से छोटे लेवल पे भी नहीं, इसको जूनियर कमांड लेवल पे भी नहीं उतरता है। उसकी जब आप परखेंगे तो नहीं उतरता है जी, क्योंकि वो लेकर आए अपने नॉट इवन 1/4 ऑफ द तो आप कैसे कर लेंगे? आप कहेंगे जस्ट आपने अनाउंस कर दिया, जो कि यूक्रेन इतने लंबे समय से रेजिस्ट करता रहा, और ये देखिए 6 साल से उसकी तैयारी चल रही थी, नाटो लगे हुए थे वहां तैयार करने के लिए। you're right. ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।